देखिए, धन्यवाद आपको कि मौके पे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं क्या करने आया हूँ, हमारे साथ वाले लोग क्या करने आए हैं, ऐसे समय में उस पीड़ित परिवार के प्रति मौके पे जा करके अपनी संवेदना, सहानुभूति हम भी और मैं समझता हूँ इस देश में रहने वाले हर नागरिक, जो लोकसभा का जो चुनाव आचार संहिता है, उन नियमों से और आयोग के कायदा कानून से हम सभी लोग सोहन राजभर जी के मकान में जो परसों 23 तारीख को जो 3 बजे दिन में जो इंडियन ऑयल गैस सिलेंडर रहा वो ब्लास्ट कर ये मैंने कह दिया ना कि हम सभी लोग आचार संहिता के नियमों से बंधे हुए हैं, तो सब लोग जानते हैं कि बस सहानुभूति के सिवा और कुछ नहीं। जो आर्थिक सहायता करना था वो बच्चों को मैंने दे दिया है, और वो मुझे नहीं बताना भी पता चला है कि लखनऊ जो आपदा कार्यालय है वहाँ तक इनकी सूचना पहुँच चुकी है। जो हम लोग के शरीर से, जो आम एक जनता के हैसियत से, अगर हमारे शरीर से कुछ इनको राशन हो, चाहे कुछ छत डालने के लिए कटरिंग की व्यवस्थाएं हो, आसपास के सारे मोहल्ले के लोग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिले बांसगांव लोकसभा उम्मीदवार सदल प्रसाद। बरहज पटेल नगर पश्चिमी आरती घाट के समीप घर में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग के कारण हुई क्षति का सदल प्रसाद ने निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवार से हुई इस घटना के बारे में उन्होंने जाना एवं पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया एवं पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। हाँ सर, आज ये जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, आज इस परिवार के पीड़ित परिवार के बीच में आए हैं, तो उनके लिए क्या मदद के लिए आप क्या आश्वासन दिया, बताएं। देखिए, धन्यवाद आपको कि मौके पे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं क्या करने आया हूँ, हमारे साथ वाले लोग क्या करने आए हैं। मैं तो ऐसे समय में उस पीड़ित परिवार के प्रति मौके पे जा करके अपनी संवेदना, सहानुभूति इस दुख की घड़ी में प्रकट करने आया हूं। और आपको मालूम है लोकसभा का चुनाव में लड़ रहा हूं, और हम भी और मैं समझता हूं इस देश में रहने वाले हर नागरिक, जो लोकसभा का जो चुनाव आचार संहिता है, उन नियमों से और आयोग के कायदा कानून से हम सभी लोग बंधे हुए हैं। यहाँ पे आए हैं ये सोहन राजभर जी के मकान में जो परसों 23 तारीख को जो 3 बजे दिन में जो इंडियन ऑयल गैस सिलेंडर रहा वो ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह से इनके रिहायशी मकान में काफ़ी क्षति हुई। तो मौके पे इस पटेल नगर वार्ड पश्चिमी के जो हल्का लेखपाल हैं बाबू अमरजीत सिंह जी, उनको मैं आपके सामने ही फ़ोन लगा करके मैं जानना चाहा कि मौके पे आए तो आपने क्या क्या किया। तो जैसा उन्होंने जानकारी दिया कि मौके पे आकर के ये जो भी क्षति हुई है उसका सत्यापन किया, और नुकसान को उन्होंने अनुमान लगाया कि 97,000 रुपये की क्षति हुई है, और वो रिपोर्ट
जिला प्रशासन को और शासन को कर दिया गया है। उनके बताने के मुताबिक जल्द ही इस पीड़ित परिवार को जो शासन की तरफ से अहेतुक धनराशि मिलती है वो तत्काल मुहैया हो जाएगी। और मैं अगर उस लायक हुआ, जनता का आशीर्वाद मिला, इस देश की संसद में मैं पहुंचा, तो मैं भी इस परिवार के प्रति कुछ न कुछ 4 जून के बाद करने का जो है आश्वासन देता हूं। फिलहाल मैं जानना चाहता हूं नेताजी कि वर्तमान में इस परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या सहायता होगी? सहानुभूति है। ये मैंने कह दिया ना कि हम सभी लोग आचार संहिता के नियमों से बंधे हुए हैं और सब लोग जानते हैं कि बस सहानुभूति के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। वहीं इन पीड़ित परिवारों से बरहज नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि पति श्याम जायसवाल घटना की जानकारी प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचे एवं घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार को अपनी तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। वर्मा मेडिकल स्टोर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के अंग्रेजी दवाइयों के साथ पशुओं की भी दवा उपलब्ध है। हमारा पता बरहज बड़हलगंज रोड, बरहज तहसील मेन गेट के ठीक सामने। आपातकाल सेवा के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 62 65 31 45 37 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस समय नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि पति श्याम जायसवाल इस समय उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पीड़ित परिवार के लिए उन्होंने क्या मदद किया। ऐसे दुख की घड़ी में वो यहाँ पे उपस्थित हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ, तो सर ये बताएं कि इस समय आप आए हुए हैं यहाँ पे इस पीड़ित परिवार के पास, तो आपने क्या इनकी आर्थिक सहायता की? देखिए, जो आर्थिक सहायता करना था वो बच्चों को मैंने दे दिया है और वो मुझे नहीं तो बताना भी चाहिए। सरकार का मदद जो है, अभी लेखपाल से बात करने के बाद ये पता चला है कि लखनऊ जो आपदा कार्यालय है वहाँ तक इनकी सूचना पहुँच चुकी है और पेपर वर्क भी इनका हो चुका है और मुझको लगता है कि जल्द से जल्द को मदद ही मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हम लोग के शरीर से, जो आम एक जनता के हैसियत से, अगर हमारे शरीर से कुछ इनको राशन हो, चाहे कुछ
छत डालने के लिए कटरिंग की व्यवस्थाएं हों, आसपास के सारे मोहल्ले के लोग कर रहे हैं। और हमारे तरफ से जो मदद हो रहा है, हम इनके लिए हर जगह खड़े भी हैं। अगर इनको रहने की आवश्यकता भी है तो मेरा घर भी है, मैं इनके लिए अगर 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक के लिए रहना भी चाहे तो उसके लिए हम इनको कोई मना या कर भी सकते। यानी जब तक इनका कोई इंतजाम नहीं है हम कर भी सकते, कोई उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये खुद डिसाइड करें कि अगर इनके पास रहने का छत नहीं, जब तक कि अपने पास छत न लगा लें, हमारे मकान पे भी आकर ये रह सकते हैं, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और देखिए, मेरे पिताजी जब तक जीवित थे, जब उनकी अंतिम यात्रा आई थी तो लोगों के हुजूम ने, जो जन सैलाब आया था, उन्होंने ये दिखा दिया था कि भाई मेरे पिता हर लोगों के दिल में बसते हैं। सत्ता में शायद वो विधायक एक ही बार रहे, मगर वो एक बार जो है लोगों के दिल तक वो छू गया है। उन्होंने हर जगह, चाहे कोई आपदा आया हो, चाहे कन्याओं के विवाह कराने की बात हुई हो, चाहे गरीबों की मदद करने की बात हुई हो, उन्होंने हमेशा किया था। तो जब हमने जब से पैदा हुए तब से उनको देख रहे कि समाज के प्रति उनका लगाव और इतना मदद करते थे लोगों के विषय, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग को ये चाहेंगे कि हम भी अपने पिता की तरह बने। कोई पुत्र अपने पिता की तरह ही बनना चाहता है, और इसी के रूटीन में चाहे जो भी हो, हम हमारे परिवार से, चाहे मेरे शरीर से, चाहे मेरे धर्मपत्नी के शरीर से, अगर किसी गरीब परिवार का कल्याण हो जाए तो कुछ इसमें वाहवाही लूटने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि बस मैं ऊपर जाऊँ तो कभी ना कभी ऊपर जाना ही है। ऊपर जाओ तो कभी ना कभी अपने पिता को जवाब दे सकूँ कि आपकी तरह मैं भी समाज के प्रति और समाज के लिए मैंने भी कुछ योगदान दिया है। बहुत ऊंची बात है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे पिताजी जिस संस्कार से उनमें थे, उसी संस्कार से ये भी वो कार्य कर रहे हैं। हालांकि ये इनकी जो दादी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन उसमें भी समय निकाल के इस दुख की घड़ी में इस परिवार से मिलने के लिए ये आए हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अभी तक शासन द्वारा या कोई आर्थिक सहायता इस परिवार को, इस गरीब परिवार को नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि इस समय ये खुले आसमान के नीचे, ये पेड़ के नीचे ये जीवन गुजारने को मजबूर है ये परिवार।